क्लास नाइन्थ वाले रुको, क्या तुम लोग अभी भी पुराने बुक से पढ़ रहे हो? बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सीबीएसई ने ऑफिशियली जो नया वाला बुक है ना वो लॉन्च कर दिया है। तुम्हारे मैथ्स का भी, साइंस का तो पहले से तुम लोगों को मिल गया था, लेकिन अब इसका ऑफिशियली पीडीएफ भी आ गया है। खास करके मैथ्स का जो गणित मंजरी वाला हमारा बुक है ना, ये बुक का भी पीडीएफ सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे दे दिया है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इस बुक में क्या क्या नई चीजें हैं, और इस बुक का पीडीएफ तुम लोगों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो में ही मैंने बताया है कि तुम इसका पीडीएफ कैसे बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें जैसा कि बता ही है कि बुक का नाम है गणित मंजरी। अब इस बुक के अंदर तुम लोगों को जो पार्ट 1 दिया गया है, वैसे तो 2 बुक आने वाले हैं, पहला वाला बुक लॉन्च हो चुका है, पार्ट 2 इसका थोड़े दिन बाद आएगा। तो जो पार्ट 1 आया है ना, उसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं, और वो सारे के सारे जो चैप्टर्स है बहुत इंटरेस्टिंग वे में बनाया गया है। पुराने वाली बुक के कंपेरिजन में नए बुक वाकई में मजेदार है। जैसे तुम्हें अगर मैं पहला चैप्टर दिखाऊं तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें हैं, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर तुम लोगों ने पुराने वाले बुक से पढ़ा होगा, या फिर आरएस या आरडी भी अगर तुम कर रहे होगे, तो आरएस वाले नए बुक में तो डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन आरडी में नया वाला जो बुक है ना, उसमें डिस्टेंस फार्मूला दिया ही नहीं है। तो तुमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर अगर पढ़ना शुरू कर भी दिया होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस वाले चैप्टर में जो पहला चैप्टर है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला भी दिया हुआ है, जो पहले क्लास 10th का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारे पास, वो है लीनियर पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन। बहुत बच्चों वाला पॉलिनोमियल बच्चा, यानी कि तुम लोग अगर पुराने वाले बुक से पॉलिनोमियल पढ़ रहे होगे ना, तो ये तुम्हें बहुत आसान लगेगा। यानी कि ये जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है। थर्ड वाला चैप्टर है वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जो नंबर सिस्टम के नाम से चैप्टर पहले हुआ करता था, बस उसी का नाम चेंज कर दिया गया है, और इसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दी हुई हैं। देन अगला जो हमारा चैप्टर है फोर्थ वाला, वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये चैप्टर तुम्हें पहले पुराने वाले बुक में पॉलिनोमियल के साथ ही दिया जाता था। जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल था ना, उसी के अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एक टॉपिक डाल दिया जाता था, बट इस बार इस टॉपिक को अलग कर दिया गया है। देन उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है, अच्छा इस वाले में होता क्या है बच्चों, इस वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो तुम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हो ना, वो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर होते हैं। फिर जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, वो है सर्कल से रिलेटेड। बहुत इंटरेस्टिंग वे में सर्कल को इस बार बनाया गया है। पहले का जो सर्कल था, तुम लोग पूछना अपने भैया लोग से जो क्लास 10th में इस साल गए हैं, उन लोग बहुत बोर हो जाते थे सर्कल चैप्टर को पढ़ के, क्योंकि इसमें थ्योरम बहुत ज्यादा दिया रहता था और अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया रहता था। मुझे बहुत ईजी करके उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था। बट इस साल तुम्हारे इस वाले बुक में बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से तुम लोगों को सर्कल सिखाया गया है, तो अच्छा चैप्टर लगा मुझे ये वाला चैप्टर। देन नेक्स्ट जो तुम्हारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसमें पेरीमीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया है, जो पुराने वाले बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ था, बट इस बार बहुत डिटेल में दिया हुआ है पेरीमीटर और एरिया। तुम्हें बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो 7th वाला चैप्टर है, वो है प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। प्रोबेबिलिटी तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, क्लास 8 में भी बहुत सारे बच्चों ने हल्का फुल्का पढ़ा होगा कि विराट कोहली के सेंचुरी मारने का कितना चांस है, आज थाला के खेलने का, आईपीएल में भैया आज थाला का मैच है ना, सीएसके का है कि नहीं, तो थाला अगले मैच में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इसका कितना चांस है। तो ये सारी चीजें तुम लोग यहाँ पर सीखने वाले हो। देन लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर है, वो है इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर पहले इतिहास में कभी भी क्लास 9 का पार्ट नहीं हुआ करता था। ये है एपी और जीपी। एपी और जीपी जो नया चैप्टर तुम लोगों को बताया गया था ना, कि क्लास 10th के टॉपिक को डाला गया है, क्लास 11th का टॉपिक डाला गया है, वो यही चैप्टर है। इसी में तुम लोग एपी और जीपी पढ़ोगे। एपी जो है 10th का टॉपिक था पहले, और जो जीपी है वो 11th का टॉपिक था। तो वो दोनों टॉपिक भी तुम लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ कि आखिर हम लोग इसको पढ़ना कैसे शुरू करें। अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तुम लोगों को एक एक टॉपिक का डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए, तो एमडी सर क्लास 9th वाला जो चैनल है ना, उसमें मैं इसके वीडियोस जो है बनाना बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं। तो तुम लोग वहां से जाकर के इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। एक एक एक्सरसाइज का, एक एक क्वेश्चन का वीडियो, जैसे पुराने वाले बुक का तुम लोगों को मैंने प्रोवाइड किया था, और मिलियन से भी ज्यादा बच्चों ने उन वीडियो को देखा और बहुत अच्छे से समझा। उसी तरीके से इस साल तुम लोगों के लिए मैं न्यू वाले बुक का वीडियो लेकर के आऊंगा एमडी सर क्लास 9th वाले चैनल पे। अब बात करते हैं कि सर इसका पीडीएफ अभी तत्काल हमें कहां पर मिलेगा, और साइंस वाले का पीडीएफ कहां पर मिलेगा। तो ये टेलीग्राम है। इस वाले टेलीग्राम का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्यूआर है एक, इस क्यूआर को तुम लोग अपने गूगल लेंस से या फिर किसी भी जो स्कैन करने वाला जो मोबाइल में ऐप होता है ना, उससे तुम स्कैन करना, तो तुम्हारा टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगा। और इस टेलीग्राम पे मैंने सारे के सारे पीडीएफ डायरेक्ट अपलोड कर दिए हैं, तुम वहीं से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो फिर वेबसाइट में चाहो तो एनसीईआरटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, एक एक चैप्टर का डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें मैंने सारे चैप्टर्स को मिला करके एक ही पीडीएफ बना दिया है, पूरे बुक का एक पीडीएफ बना दिया है। तुम यहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। इस क्यूआर को स्कैन कर लो। अगर क्यूआर स्कैन करना नहीं आता है तो ऑफिशियल एमडी सर ये सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाकर के, तुम्हें मेरा ऑफिशियल वाला जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा, और वहां से तुम लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो अब बहाना वहाना बंद करो कि सर बुक नहीं था, बुक कब आएगा, कैसे आएगा, कैसा बुक रहेगा, सारी चीजें सीबीएसई ने क्लियर कर दी है। तो अब मन लगा करके पढ़ाई करना शुरू करते हैं।